नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पटना में हुई एक ऐसी खौफनाक वारदात की जिसने सबको हैरान कर दिया। 6 जुलाई की रात बिहार की राजधानी पटना के खगोल इलाके में स्कूल चलाने वाले अजीत कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पहली नज़र में लगा कि यह कोई आम हत्या है, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सब समझ में आने लगा। सारा सच सामने आ गया। किसी को भी ये सच किसी को भी चौंका सकता है। पता चला कि इस हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि अजीत की अपनी पत्नी रीता सिन्हा का हाथ था। ये कहानी है लालच की, धोखे की और एक ऐसे रिश्ते की जो पैसे के लिए खून खराबे तक पहुंच गया। अजीत और रीता एक स्कूल चलाने वाली पति पत्नी की कहानी। अजीत कुमार पटना के खगोल में रहते थे। वो एक स्कूल चलाते थे। खास बात ये थी कि जिस जमीन पर उनका स्कूल बना हुआ था वो जमीन अजीत के नाम पर दर्ज थी। उनकी पत्नी रीता सिन्हा भी एक स्कूल चलाती थी जिसका नाम था आर एन सिन्हा बीडी पब्लिक स्कूल। बाहर से देखने पर ये दोनों पढ़े लिखे लगते थे और कामयाब जिंदगी जी रहे थे। एक पति पत्नी थे जो शिक्षा के काम से जुड़े हुए थे, लेकिन इस चमक दमक के पीछे पति पत्नी के रिश्ते में बहुत गहरे झगड़े चल रहे थे। वे झगड़े ज़्यादातर ज़मीन और जायदाद को लेकर के थे। रीता जिस स्कूल को चलाती थी उसकी ज़मीन अजीत के नाम पर दर्ज थी। रीता को डर था कि अगर अजीत ने वो ज़मीन बेच दी तो उनका स्कूल बंद हो जाएगा। स्कूल रीता की पहचान था, उनकी कमाई का जरिया था। इसलिए ये सिर्फ ज़मीन का झगड़ा नहीं था, बल्कि रीता के अपने भविष्य और पहचान को बचाने की लड़ाई थी। झगड़े की असली वजह थी अजीत का स्कूल वाली ज़मीन को बेचना। ये ज़मीन कानूनी तौर पर अजीत के नाम पर थी। रीता को डर था कि अगर ज़मीन बिक गई तो उसका स्कूल बंद हो जाएगा। ये डर सिर्फ पैसों के नुकसान का नहीं था, बल्कि उनके काम, उनकी पहचान और उनके पूरे भविष्य के लिए खतरा था। जब अजीत जमीन बेचने की जिद पर अड़े रहे और रीता के लाख मना करने पर भी नहीं माने, तो रीता ने करीब एक साल पहले ही अजीत को मारने की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। सोचिए, 1 साल तक कोई अपने पति को मारने की प्लानिंग कर रहा है। इससे पता चलता है कि रीता कितनी हताश हो चुकी थी और कितनी गहरी साजिश में उन्होंने अपना हाथ डाल दिया था। और उन्होंने ये फैसला कितने ठंडे दिमाग से लिया था। ये कोई गुस्से में उठाया हुआ कदम नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। रीता की इस खूनी साजिश में उनका ड्राइवर मंशू कुमार भी शामिल हो गया। मंशू ने लाइनर का काम किया, यानी वो अजीत की हर हरकत पर नजर रख रहा था और शूटरों को पल पल की खबर दे रहा था। मंशू ने ही रीता के लिए शूटरों का इंतजाम किया। वो दो अपराधियों को रीता के पास लेकर के आया जो शार्प शूटर थे, और फिर हत्या की सुपारी तय हुई। मंशू सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, बल्कि इस साजिश का बहुत जरूरी हिस्सा था। वो शूटरों को लगातार बता रहा था कि अजीत कहाँ है, ताकि वो सही समय पर सही हमला कर सकें। मंशू के बिना शूटरों के लिए अजीत को मारना बहुत मुश्किल होता था। इससे पता चलता है कि रीता ने कितनी बारीकी से सब कुछ प्लान किया था। अजीत को मारने के लिए शूटरों को 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। ये एक बहुत बड़ी रकम है, जिससे पता चलता है कि रीता किसी भी कीमत पर अजीत को रास्ते से हटाना चाहती थी। डील्स के तहत रीता ने शूटरों को पहले 3 लाख रुपए नकद दे दिए। बाकी के 7 लाख रुपए हत्या के बाद देने थे। इतनी बड़ी रकम और एडवांस पेमेंट से साफ है कि रीता इस काम को हर हाल में करवाना चाहती थी। ये कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक ठंडे दिमाग से किया गया एक सौदा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 जुलाई की हत्या से करीब 1.5 महीने पहले अजीत को मारने की भी एक बार फिर से कोशिश की गई थी, लेकिन रीता ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो उस वक्त उस कोशिश में नाकाम हो चुकी थी। पहले की कोशिश में नाकाम होने के बाद भी उन्होंने अजीत को ख़त्म करने का अपना इरादा नहीं बदला। इससे पता चलता है कि वो कितनी क्रूर और जिद पर अड़ी हुई थी। और फिर 6 जुलाई की रात आई। अजीत कुमार अपनी स्कूटी से जा रहे थे, अभी शूटर ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। अजीत की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे हमले के दौरान ड्राइवर मंशू लगातार शूटरों को अजीत की लोकेशन बता रहा था। मंशू की इसी जानकारी की वजह से शूटरों ने अजीत को खगोल इलाकों के बीच सड़क पर निशाना बना दिया, गोली चला दी और मौके पर ही मौत हो गई उनकी। अजीत की हत्या के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। शुरुआत में लगा कि ये कोई आम हत्या है, लेकिन पुलिस की जांच ने जल्द ही चौंकाने वाले खुलासे कर दिए। पुलिस को पता चला कि इस हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि अजीत की पत्नी रीता सिन्हा का ही हाथ है। ये बात सुनकर सब हैरान रह गए। पुलिस ने रीता सिन्हा और उनके ड्राइवर मंशू कुमार को गिरफ्तार कर लिया।
उनके पास से मोबाइल फ़ोन्स और 2 बाइक भी मिली, जो जांच में काम आईं। पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया है और मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया है। लेकिन जिन शूटरों ने गोली चलाई थी, वो अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जगह-जगह छापेमारी कर रही है। जब तक शूटर पकड़े नहीं जाते, तब तक इस मामले में पूरा न्याय नहीं मिल पाएगा। रीता सिन्हा ने अपने पति अजीत कुमार की हत्या सिर्फ जमीन और पैसों के लालच में करवा दी। ये दिखाता है कि कैसे घर के झगड़े जब हद से बढ़ जाते हैं तो कितने खतरनाक हो जाते हैं। रीता अपने स्कूल और पहचान को बचाने के लिए इतनी बेताब हो गई थी कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने ना सिर्फ अपने पति की जान ले ली, बल्कि उनका अपना भविष्य भी बर्बाद कर लिया। रीता और मंशु तो पकड़े ही गए और अब उन्हें कानून का सामना भी करना होगा। लेकिन जब तक गोली चलाने वाले शूटर पकड़े नहीं जाते, तब तक इस मामले में पूरा न्याय नहीं मिल पाएगा। ये घटना सिखाती है कि कैसे पैसों का लालच और अनसुलझे झगड़े एक परिवार को तबाह कर सकते हैं और इंसान को इतना अंधा कर सकते हैं कि वो खून खराबे पर उतर आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ। धन्यवाद।